हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है भेड़िया और मेमने का भाई। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। उस मेमने की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो नदी पर पानी पीने आया था। वहां से कुछ फासले पर ही एक भेड़िया भी पानी पी रहा था। अभी मेमने ने चंद घूंट ही पिए थे कि भेड़िया उसकी तरफ आया और बोला, तुम पानी को गतला क्यों कर रहे हो? देखते नहीं कि मैं पानी पी रहा हूं? मेमने ने डरते हुए कहा, जनाब, पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैं पानी को गंदा कैसे कर रहा हूं? भेड़िया गरज कर बोला, अच्छा, लेकिन तुमने पिछले साल मुझे गालियां क्यों दी थी? जनाब, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 महीने है। तुम्हारा बड़ा भाई होगा। भेड़िए ने यह कहकर उस पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ कर खा डाला। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उस मेमने की नहीं है, बल्कि उसके छोटे भाई की है। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बड़े भाई के बारे में पूछता तो उसकी माँ उसे ये कहानी सुनाती और साथ ही ये ताकीद करती थी कि नदी पर पानी पीने न जाना। तो फिर मैं कहाँ पानी पीऊं? वो पूछता, यहाँ तो सिर्फ एक ही नदी है। तुम उस वक्त पानी पिया करो जब भेड़िया और दूसरे बड़े जानवर वहां ना आते हो, उसकी माँ कहती। नदी पे पानी पीने जानवर अमूमन सुबह और शाम के वक्त आते थे, इसलिए मेमना दोपहर के वक्त पानी पी आता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि होनी होकर रहती है। मेमने का सामना भेड़िए से होना ही था, सो होकर रहा। हुआ इस तरह कि एक दोपहर मेमना नदी पर पानी पी रहा था कि उसे दूसरी तरफ से भेड़िया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेमना संभल कर खड़ा हो गया। तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? देखते नहीं मैं पानी पी रहा हूँ? भेड़िए ने हंसते रवायत चालाकी से कहा। लेकिन जनाब, पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मेमने ने कहा। तो तुमने पिछले साल मुझे गालियां क्यों दी थी? भेड़िए ने पुरानी चाल चली। जनाब, वो मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था और आपने इस बेचारे को नाकर्दा गुनाह में फाड़ खाया था। मेमने ने नदी के किनारे की तरफ खिसकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करने लगा हूँ। भेड़िए ने दांत निकाल कर कहा और मेमने पर छलांग लगा दी। मेमना फुर्ती से झुकाई देकर एक तरफ हट गया। भेड़िया अपनी ही चौंक में उड़ता हुआ नदी में जा गिरा। बरसात के दिन थे, नदी में तूफानी आई हुई थी। भेड़िए ने तैर कर किनारे पे आने की बहुत कोशिश की, मगर पानी का तेज भाव उसे दूर बहा ले गया। देखते ही देखते भेड़िया पानी में डूब गया। छोटा मेमना आराम से चलता अपने घर पहुंच गया। माँ, मैंने भेड़िए को पानी में गिरा दिया है, उसने अपनी माँ से कहा और फिर सारी रुदात सुना दी। माँ ने हैरत और खुशी से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर अपने बहादुर बेटे का मुंह चूम लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।